हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 12 है, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। वेक्टर चैप्टर चल रहा है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 12.3 आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। और शुरू के 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन 10th क्वेश्चन और इससे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, शायद 10th में आपको मिल जाएगी, और वो मिलेगी आपको डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये होते क्या है इनको समझते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट जिसके पोजीशन आपको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में दे रखी है, मान लो a, b, c, ओके, ये पॉइंट p है, इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में क्या है, a, b, c, ओके। अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट की बात करूं तो इसकी ओरिजिन के रेफरेंस में आप वेक्टर निकालोगे, सपोज r वेक्टर यानी वेक्टर OP। ठीक है, तो इस OP के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए आपको, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यहां पे रेशियो का मतलब है कि आपको जो पॉइंट की पोजीशन रखी है ना, वो ही उसके रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे OP के, a, b, c, और इनको डिनोट करते हैं a, b, c, ब्रैकेट में नहीं, ऐसे इन साइन के साथ, है ना। ठीक है, ये तो है डायरेक्शन रेशियो। बात करें कोसाइन की, डायरेक्शन कोसाइन नाम से ही क्लियर है ना। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई और जेड एक्सिस के साथ कुछ न कुछ तो एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ, पॉइंट का मीनिंग है कि ये जो वेक्टर है OP वेक्टर है, ठीक है, OP वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और जेड के साथ अगर ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इनकी कोसाइन यानी कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। ठीक है, तो ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा है, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन। इनको डिनोट करते हैं, एक को L से, एक को M से और एक को N से। ठीक है, ओके। और ये जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, तो इनमें रिलेशन होता है क्या, जो L होता है, ठीक है, L। अगर आपको एंगल फॉर्मेट दे रखे ना, तो आपको ये अप्लाई करनी है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ठीक है, और अगर एंगल नहीं दे रखा तो उस केस में ये जो मैं रिलेशन लेके चल रहा हूं, ये वाला आपको अप्लाई करना ना। तो इनमें जो रिलेशन है, किसमें, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में, तो वो क्या है, जो L है वो इक्वल होता है a अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c², m यानी दूसरा जो डायरेक्शन रेशियो है वो आएगा b अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c² एंड n इक्वल c अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, यहां से आप एक चीज समझ रहे होंगे, ये तो हमने फाइंड किया था, है ना, और ये क्या था, ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर मैं पोजीशन वेक्टर OP फाइंड कर लूं तो क्या आएगा, ai प्लस bj प्लस ck, है ना। तो उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो यही तो आएगा। ठीक है, ओके। और अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूं तो यूनिट वेक्टर अगर मैं निकालूं OP का, सपोज r, है ना, तो वो क्या आएगा, ai प्लस bj प्लस ck अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और वो क्या है, रूट a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो यहां पे i, j और k जो कंपोनेंट्स है ना, उनके कोफिशिएंट्स वो ही L, M, N बन रहे हैं। L की वैल्यू क्या है, a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ठीक है, तो a अपॉन, अगर आप सेपरेट डिवाइड करोगे तो a अपॉन करके आएगा। ठीक है, m क्या आएगा, b अपॉन यानी j वाले का कोफिशिएंट। ठीक है, और n क्या आएगा, c अपॉन करके आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एंगल नहीं रखा तो आप उस वेक्टर की डायरेक्शन में आप क्या फाइंड करोगे, r वेक्टर मतलब r मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद i, j और k
आई जे और के इनके जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है, वही डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो क्या, जो आपको पोजीशन दी गई है ना, ठीक है, जो पॉइंट आपको दे रखा है, जैसे पी पॉइंट है, उसकी लोकेशन है आपके पास, पोजीशन आपके पास, तो वो ए बी सी फॉर्मेट जो भी है वही डायरेक्शन रेशियो बनेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर तीनों एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है तो आपको कोसाइन अप्लाई करना है उन तीनों के साथ, तो एल एम एन आ जाएगा, ठीक है। या फिर एंगल नहीं दे रखा, आपको केवल और केवल डायरेक्शन रेशियो पता है, तो उस केस में एल एम एन इन फॉर्मूले से फाइंड करोगे आप, ये रिलेशन है उनमें, ठीक है। ओके, एक चीज और जो आप आगे पढ़ोगे 3D में, तो वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। जो एल स्क्वायर है और एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर है, इन तीनों को प्लस करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, और इन तीनों का रूट हट गया, होल स्क्वायर कर रहा ना, इधर एल स्क्वायर किया तो इधर होल स्क्वायर हो गया, इधर भी और इधर भी, ठीक है, तो तीनों का रूट हट गया। ओके, अब इन तीनों को ऐड करो आप। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो एलसीएम तो सेम है, ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे भी वो ये कट गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन काम आएगा, हो सकता है 12 चैप्टर में भी काम आ जाए, लेकिन 13 चैप्टर में तो कंफर्म है काम आएगा। ओके, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, इनका स्क्वायर अगर आप प्लस करते हो तो वो 1 के इक्वल आता है। ओके, डायरेक्शन रेशियो के नहीं, डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उनको करते हैं, कुछ क्या 12.3 को कंप्लीट करनी है आज। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 को, 2 पार्ट 10th में। फर्स्ट पार्ट, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, दोनों ही फाइंड करने हैं। ओके, तो पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k कैप आर। देखो, वहां पे तो हमको पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, पॉइंट जो 3D प्लेन में था XYZ फॉर्मेट में, ABC फॉर्मेट है ना, तो ABC को हम डायरेक्शन रेशियो बोल रहे थे। और यहां पे ऐसा कुछ आ रहा है वेक्टर फॉर्मेट में, तो i j k के कोफिशिएंट जो है, i j k के कोफिशिएंट जो है ना, यहां पे उस वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट वही क्या बनेंगे, वही बनेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो यहां पे क्या है, 1 कोमा लगा दो, दूसरा 2 और 3। ओके, तो ये क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो। बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए या तो आप ऐसा करो, L इक्वल ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मेट, या फिर आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो और वहां से i j k के जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनको आप एल एम एन बोल देना, ठीक है। तो मैं यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेता हूं ना, इसको अगर मैं ए लेट कर लूं, लेट वेक्टर ए है ये जो हमको गिवन है, i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 14 रूट के अंदर, ठीक है। ओके, अब ए कैप निकाल लो, ए कैप क्या आएगा, इसमें डिवाइड कर दो इससे, तो सेपरेट डिवाइड करो आप यहां पे, है ना, 1 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 के कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैंने निकाल लिया, है ना। तो अब यहां पे यूनिट वेक्टर वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इसमें आई जे के जो कोफिशिएंट्स है वही एल एम एन बनेंगे, है ना, डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे, सॉरी कोसाइन बनेंगी, COSINES। क्या क्या होंगी, देखो 1 अपॉन रूट 14, इसको भी इन्हीं सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है। दूसरी वाली 2 अपॉन रूट 14 और तीसरी 3 अपॉन रूट 14, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ओके, उस वेक्टर की। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या बोल रखा है इसने, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 3a प्लस 2b वेयर a b ये है, ठीक है। अब के बाद आपको एक ही चीज फाइंड करनी है, डायरेक्शन रेशियो, लेकिन पहले आप इसको फाइंड कर लो, 3a प्लस 2b। इसको मैं r से डिनोट कर देता हूं, किसको, 3a प्लस 2b को, ठीक है। इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार, तो 3a प्लस 2b सोल्व करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 3i प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 2b प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 7i कैप और 3j माइनस 8j माइनस 5j कैप,
के वाले देखो -6 + 10 + 4k कैप, ठीक है। तो फाइनली आर वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, मतलब ये वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, है ना। इसका हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो आई जे के कोफिशिएंट निकाल लो बस यहां से, है ना। डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। आर क्या आएंगे 7, -5, 4। ओके, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th में प्रूव करना है हमको कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर है, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ठीक है, मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे देखो कई बार आपको दो ही पॉइंट देखने को मिलेंगे, मतलब दो वेक्टर आपको दे दिए जाएंगे ना, और उनको अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो आप दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, मतलब A = λ फॉर्मेट, तो उन्हीं को कोलिनियर बोलेंगे ना। 3 पॉइंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक कॉमन आएगा, ठीक है। ये मैं कब किसके लिए बता रहा था, अगर आपको दो ही वेक्टर रखे या फिर दो ही पॉइंट रखे उस केस में, ठीक है। देखो तो यहां पे तो 3 है, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप फाइंड कर लो क्या, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी यानी बी में से ए को माइनस करके, तो 1 - 3 - 2i कैप, 1 - -2 + 2 हो गया तो 3j कैप, और 1 - 4 - 3k कैप, ठीक है। बी सी वेक्टर फाइंड करो, सी में से बी को माइनस करो, -1 - 1 - 2i कैप, और 4 - 1 3j कैप, ओके, और -2 - 1 - 3k कैप। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। वेक्टर ए बी इक्वल बी सी, और यहां पे लैम्डा टाइम्स मतलब कांस्टेंट क्या है, यहां पे 1 है, ठीक है, यहां पे 1 मान सकते हैं। तो ये A = λb फॉर्मेट है, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों A = λb फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है जिनमें B कॉमन है, ठीक है, B क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो A B C कैसे हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो क्या लिखोगे, हेयर AB वेक्टर, वेक्टर AB एंड BC आर पैरेलल एंड पॉइंट B is common. It means ये जो है ए बी सी पॉइंट, ये कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। 12.2 में बता चुका था मैं इसके बारे में, कोलिनियरिटी के बारे में ना, कैसे कॉमन पॉइंट कॉमन आता है, मतलब कैसे एक पॉइंट कॉमन आता है तो उसको कोलिनियर बताते हैं। तो सेकंड जो है, सेकंड में भी आपको ऐसा ही कुछ करना है। देखो यहाँ पे ए बी और सी, अब की बार ये पॉइंट फॉर्मेट नहीं दे रखा ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये वैसे बी पॉइंट फॉर्मेट ही है, क्योंकि आपको ए बोल रखा है, यानी पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, यानी ओ ए है ये, ठीक है, और ये ओ बी है, ठीक है। ए बी ए सी ये आपको फाइंड करने पड़ेंगे, ए बी ए सी बी सी जो भी है ना, तो ये रियल में क्या है, ओ ए है, और ये ओ बी है, और ये ओ सी है, ठीक है। तो यहां पे मैं फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, ए बी फाइंड करूं, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी यानी ओ बी माइनस ओ ए, तो इसमें से इसको माइनस करना है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करो, 1 माइनस प्लस 2 3 हो गया, और 2 माइनस 3 माइनस जे, और 3 माइनस 5 माइनस 2k कैप, ठीक है। अब निकालो बी सी वेक्टर, बी सी का मीनिंग क्या है, ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। तो 7i माइनस 1i कितना, 6i कैप, जे नहीं है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2z हो जाएगा, माइनस k और माइनस 3 माइनस 4k, ठीक है। चेक करो इनमें कॉमन आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, इसका डबल ये है ना। तो क्या लिखे, जो BC है, जो BC है वो डबल है किसका, AB वेक्टर का, ठीक है। A इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट है, तो ये और ये तो पैरेलल हो गए, ओके। अच्छा, ये और ये पैरेलल हो गए, और पॉइंट भी आप दोनों में देख रहे हैं, कॉमन पॉइंट हो गया, तो क्या बन गए, कोलिनियर। तो ये वाली कंडीशन आपको लिखनी है अपने तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 उसको, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर दिस दिस एंड दिस, ओके, रेस्पेक्टिवली शो दैट लाइंस, वेक्टर नहीं लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो पहले
ए बी निकाल लें, है ना। यहां पे ए बी सी और डी के पोजीशन वेक्टर आपको रखे हैं, है ना, मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी है आपके पास, ठीक है। तो मैं निकालता हूं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। वेक्टर ए बी क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए निकालो। ओ बी क्या है, ओ ये ए है ये बी है ना, तो इसमें से माइनस करो उसको, सिंगल आई कैप, 2j माइनस 3j माइनस जे कैप, और 2 माइनस माइनस प्लस 1 3k कैप, ठीक है। अब निकालो सी डी, ए बी और सी डी चाहिए ना, तो वेक्टर सी डी निकालो आप। वेक्टर सी डी मतलब ओ डी माइनस ओ सी, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी। ओ डी ये वाला, ओ सी ये वाला, माइनस करो इसमें से इसको, तो ये आया 2 आई कैप, और -4 प्लस 2 तो -2 जे कैप, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6k कैप, ठीक है। ओके, ये वाला इसका डबल है ना, 2 कॉमन ले लो, i माइनस जे प्लस 3k कैप, ठीक है, ये आ गया। मतलब जो सी डी वेक्टर है, जो सी डी वेक्टर है वो कितना है, ट्वाइस है किसका, किसका, ए बी का, ए बी वेक्टर का। ए इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट है, ए इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट होने का मतलब ये और ये पैरेलल हो गए, ठीक है। ये और ये अगर पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल है, ठीक है, किसके थे, पॉइंट थे क्या, नहीं पॉइंट नहीं थे, मतलब वर्टिसेस नहीं थे, ओके। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं जो सी डी है वो पैरेलल ए बी के, या फिर ए बी पैरेलल सी डी के, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, अब इसको समझो। हमने तो वेक्टर को पैरेलल किया है, ठीक है। अब जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ओके। अच्छा, अगर इसका साइन नेगेटिव होता, या फिर इसको मैं बी ए लिखता, ये मान लो सी डी वेक्टर है, सी से डी की ओर, और ये ए बी है, तो ए से बी की ओर इसकी सेम डायरेक्शन है। अगर मैं बी ए लिखता तो माइनस हो जाता, बस, इससे ज्यादा तो और क्या होता, इसकी डायरेक्शन इधर होती तो, लेकिन थे तो ये पैरेलल ना, ठीक है। लेकिन ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये दोनों क्या है, लाइन सेगमेंट भी तो है, ठीक है। और ये दोनों लाइन सेगमेंट है, तो उनको एज ए लाइन सेगमेंट नहीं लिख सकते क्या, सी डी और ए बी, ठीक है। तो अगर वेक्टर पैरेलल आ रहे हैं ना, तो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब है, वेक्टर का मीनिंग क्या है, सी डी का मीनिंग क्या है, सी से डी तक की कुछ मैग्नीट्यूड होगी और उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, ए बी का, तो ए से बी तक कोई लेंथ है, मतलब लाइन सेगमेंट है, और उसकी डायरेक्शन कुछ होगी, डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, बस इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट है, तो है ना। और ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल आ रहे हैं यहां से। अगर माइनस आता, यहां पे मान लो माइनस आ गया, तो भी हम यही बोलेंगे ये और ये पैरेलल है। माइनस तो बस इनकी साइन, इनके डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, है ना। हमको तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल बताना था, और वो ए इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट से आ चुका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको, उसमें भी 2 पार्ट आपको रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को देखो पहले, यहां पे आपको ए बी सी और डी 4 पॉइंट रखे हैं, ठीक है, मतलब उनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है एक तरीके से। आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, इन चारों, ये चारों मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, वेक्टर नहीं, साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये आए, है ना, तो ए बी और सी डी को पैरेलल लेके आना हमको, मतलब ए बी इक्वल लैम्डा टाइम्स सी डी, ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए, और लैम्डा 1/2 आना चाहिए वेक्टर फॉर्मेट की बात करें तो, है ना। तो वेक्टर में आ गया तो वही साइड क्रिएट हो जाएंगी। तो यहां पे क्या लिखे, सबसे पहले तो मेरे को ए बी और सी डी फाइंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो बी में से ए को माइनस करो, 2 - 1 1 आई कैप, 5 - 1 प्लस 4 जे कैप, 0 - 1 माइनस के कैप, ठीक है। और क्या चाहिए मेरे को, सी डी वेक्टर चाहिए, तो वो क्या आएगा, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी। तो डी में से सी को माइनस करो, 1 - 3 - 2 आई कैप, -6 - 2 - 8 जे कैप, -1 + 3 + 2 के कैप, ठीक है। अच्छा, ए बी आ गया, सी डी आ गया। अब इनमें रिलेशन देखो, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर वाला बन रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बन रहा है, तो -2 कॉमन लो आप, ठीक है। -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा,
-2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो i प्लस 4j और माइनस k कैप, ठीक है, ऊपर वाला आ गया। मतलब जो CD है, वेक्टर CD, वो कितना है, -2 टाइम ऑफ वेक्टर AB। ओके, मेरे को क्या चाहिए, ये 2 इधर भेज दो, तो AB और डोरी AB और ये अपॉन में आ जाएगा -1/2 CD वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये तो वेक्टर फॉर्मेट में है। अब देखो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ABCD, है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि जो AB है ना वो CD के पैरेलल होना चाहिए और ये पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन यहां पे A इक्वल लैम्डा भी फॉर्मेट है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल तो आ गई, लेकिन माइनस होने की वजह से अगर ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है, किधर भी आओ हमको तो पैरेलल प्रूव करने थे, तो AB और CD तो पैरेलल हो गए, है ना। अच्छा, तो क्या लिखूं, AB पैरेलल टू CD, क्यों, क्योंकि ये और ये A इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब वेक्टर पैरेलल है, और वेक्टर पैरेलल तो हो गई, ठीक है, वेक्टर पैरेलल है मतलब ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट की पैरेलल है। अच्छा, और रिलेशन क्या आ रहा है, अगर वेक्टर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना तो यहां पे माइनस आ रहा है इस डायरेक्शन की वजह से। तो अगर मैं साइड फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखूं, AB इक्वल हाफ ऑफ CD। यहां पे देखो मैंने वेक्टर अप्लाई नहीं किया, अगर मैं वेक्टर अप्लाई करता तो ये साइन नेगेटिव साइन था, वो भी लेना पड़ता मेरे को, या फिर नेगेटिव हटाना होता तो DC लिखता। तो यहां पे मैं DC लिख सकता हूं, CD DC एक ही बात है, साइड को देखे तो ना। तो अगर आप इसको CD ना लिख के DC लिख रहे हो और फिर माइनस हटा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और CD लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो क्यों, क्योंकि मैंने ये वाला अप्लाई नहीं किया दोनों पे, ठीक है, मतलब वेक्टर नहीं बता रहा मैं, ओनली साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है, हेंस प्रूव। सेकंड देखो, ABC, ओके, 3 आपको वर्टिसेस रखे हैं किसके, ट्रायंगल के, ठीक है, शो दैट ऐसा होगा। तो AB वेक्टर निकालो, ये क्या है, वेक्टर OA इक्वल 2i माइनस j प्लस 3k कैप, है ना, और ऐसे ये OB है और ये OC है। तो AB निकालो पहले, तो वेक्टर AB यानी OB माइनस OA वेक्टर, ओके। तो OB इसमें से इसको माइनस करो, तो 8 माइनस 2 6i कैप, 5 प्लस 1 6j कैप, और -6 -3 -9k कैप। ये तो AB वेक्टर आया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। 36 36 81 कितना हो गया, 72 और 81, 2 और 1 3 8 और 7 15, 153 आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, LHS आ गया, ठीक है। अच्छा, अब थ्राइस ऑफ AC चाहिए इसको, है ना, तो पहले AC तो निकाल लो, वेक्टर AC OC माइनस OA वेक्टर, OC C में से A को माइनस करो, 4 C में से A को माइनस करना है, 4 माइनस 2 2i कैप, 1 प्लस 1 2j कैप, ये तो 0 -3 हो जाएगा, माइनस कर रहे हो तो k कैप, ठीक है, नीचे स्पेस है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो AC का, क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 8 प्लस 9 17 रूट के अंदर, ठीक है। इसका थ्राइस करो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AC, तो 3 रूट 17 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे AB का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, कितना आया, ये आया, और ये क्या कह रहा है, थ्राइस ऑफ AC के इक्वल आना चाहिए, है ना। दिखने में तो हमको नहीं लग रहा ये और ये इक्वल हो, तो ये है क्या, दोनों स्केलर क्वांटिटी आ रही है ना, तो क्यों ना हम इनका स्क्वायर कर ले, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर इक्वल आ गया तो ये खुद भी इक्वल होंगी, ओके। तो मैं इस वाले का स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब ये रूट में था, सॉरी, रूट में, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये 17 153 होता है, 79 जाना, हाँ 153, देखो तो दोनों इक्वल आ गए, इनका स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू भी इक्वल है, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इक्वल थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ठीक है, हेंस प्रूव।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, ओके, यानी एक का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूं तो वो क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे बी और सी रखे हैं, ठीक है। फाइंड ए पॉइंट डी, आपको एक पॉइंट डी फाइंड करना है सच दैट, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मतलब इसी फॉर्मेट में एक्स वाई जेड फॉर्मेट में, सच दैट, और ये आपको रखा है और ये पैरेलल है, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको रखी है, तो आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो यहां पे ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी सी डी पैरेलल है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, तो वेक्टर भी पैरेलल होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी होगी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। यहां पे देखो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूं, वेक्टर ए बी क्या आएगा, बी में से ए को माइनस करो, मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 2 0 आई कैप, -3 - 1 - 4 जे कैप, 4 - 3 1 के कैप, ठीक है। अब सी डी और निकाल लो लगते हाथ, सी डी क्या आएगा, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी, डी तो है ही नहीं, उसको लेट कर लो, लेट डी क्या है मेरे पास, x, y, z या फिर a, b, c, है ना। तो अब क्या लिखें, डी वाले में से सी वाले को माइनस करो, x -1 तो x + 1 आई कैप प्लस y -2 जे कैप प्लस z -7 के कैप, इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, सी डी कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, है ना, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, और ये दो रिस्ट्रिक्शन आपको गिवन है। देखो यहां पे ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेक्टर की तो कैसा फॉर्मेट आना चाहिए, ए बी इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर, ओके। अच्छा अब यहां पे तो सी डी था और यहां पे जो ए बी था वो तो ओनली सेगमेंट थे, लाइन सेगमेंट थे, ना कि वेक्टर, है ना। तो यहां पे हमको जो रिलेशन दे रखा है उससे देखो मैग्नीट्यूड, अगर सी डी की डायरेक्शन में ले रखे इसने तो 1/2 का रिलेशन आ रहा है, मतलब लैम्डा की फॉर्मेट 1/2 है ना। लेकिन ये पैरेलल है तो जरूरी थोड़ी है कि ए बी की डायरेक्शन में ही सी डी हो, इधर भी तो हो सकता है, ठीक है, और इधर हो सकता है तो माइनस साइन भी आ सकता है। तो यहां पे अगर मैं लैम्डा की इससे कंपेयर करूं, ये देखो ये वेक्टर नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं इसलिए इसको प्लस का लिख रखा है, तो इसको भी लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल हाफ टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, ठीक है। अब इन दोनों से आप कंपेयर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 प्लस की और माइनस की, ठीक है। यहां पे तो मैग्नीट्यूड दे रखा है, अगर मैं इसके बजाय डीसी का मैग्नीट्यूड लेता तो भी सेम रिजल्ट आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। लेकिन यहां पे वेक्टर की बात हो रही है और वेक्टर की डायरेक्शन यहां पे डिफाइन हो रही है, सी से डी की ओर जाएं तो लैम्डा है, और डी से सी की ओर आए तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहां पे डी से सी की ओर आए मतलब डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करे तो वही आएगा जो सी डी का आएगा, है ना, पॉजिटिव ही आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस किस वजह से, इस सी डी की वजह से, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन ये है या ये है, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आपको लेनी है। तो लैम्डा आपको डिफाइन हो गया प्लस माइनस 1/2, ओके। अच्छा और तो अब देखते हैं आगे, इसको रफ कर दूं, तो लैम्डा कंफर्म हो गया, 1/2 आ गया प्लस माइनस का, ओके। अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल हैं लाइन सेगमेंट, तो इस वेक्टर फॉर्मेट में मैं इसी को लिखूं ना, तो यहां से देखो अब आप ए बी क्या है मेरे पास, ये वाला 0 आई कैप -4 जे कैप प्लस के कैप इक्वल लैम्डा प्लस माइनस 1/2 सी डी वेक्टर फाइंड किया था ना हमने, हाँ ये रहा, ठीक है, प्लस माइनस करके और इसको लिख दो x प्लस आई नहीं 1 आई कैप प्लस y -2 जे कैप प्लस z -7 के कैप, ठीक है, ओके। इस 1/2 को अंदर भेज दो, ओके, और कंपेयर कर लो। ऐसा करते हैं, यहां पे दो केस लेते हैं, केस फर्स्ट व्हेन लैम्डा इक्वल 1/2 प्लस का लिया मैंने, है ना, दूसरे केस में माइनस का 1/2 ले लेंगे, ठीक है।
प्लस माइनस था। तो अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करें तो i का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 0 और यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है x प्लस 1 इंटू 1/2 यानी x प्लस 1/2। सोल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी -1, x कंफर्म आ गया -1। ठीक है ओके, y कैसे आएगा, तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट देखो -4 है और यहाँ पे z का कोफिशिएंट y-2 है ना, हाँ y-2 और ये 2 अपॉन में आएगा y-2/2। तो यहां से y की वैल्यू क्या आई -8, इधर आएगा तो +2 है ना, -8 + 2 -6। और z कैसे आएगा, तो k की कंपेयर करो, k के कोफिशिएंट 1 और इधर k का कोफिशिएंट क्या है z-7 और ये 1/2 इसके साथ भी है, तो z-7/2 कितना आया, 2 इधर आ गया 7 इधर आ गया 9 हो गए, z की वैल्यू 9। ठीक है, x y z क्या था d, तो एक केस में हमको d के कोऑर्डिनेट क्या मिले -1, -6, 9, एक केस लिया तब है ना। दूसरा केस यानी लैम्डा की वैल्यू -1/2 लेंगे तो दूसरा केस आएगा। तो अब मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। अब की बार स्टेशनरी वाले ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये जो इंक दी है ना, रद्दी दी है, रद्दी दिख नहीं रहा होगा आपको है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं उससे आप समझ जाना, इतना भी फीका नहीं है, काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस लेना है मेरे को, केस सेकंड केस क्या, लैम्डा को नेगेटिव ले लो, व्हेन लैम्डा इक्वल -1/2। ठीक है, अब वो लिखो कौन सा, ये वाला ए बी इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट वाला ना, ए वेक्टर ए बी इक्वल लैम्डा बी नहीं लैम्डा सी डी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे ए बी क्या था, ए बी तो हमने फाइंड किया था ना, ये वाला 0 i कैप -4 j कैप और प्लस k कैप इक्वल लैम्डा के बार -1/2 लेना है इनटू सी डी क्या था, ये रहा x प्लस 1 i कैप प्लस y -2 j कैप प्लस z -7 k कैप। ठीक है, कंपेयर करो, i 0 और यहां से i क्या है x प्लस 1/-2, ये माइनस का है ना, इधर भेज दो, x की वैल्यू तो वही रहेगी -1, x की वैल्यू आ गई है। y के लिए आप j का कोफिशिएंट देखो -4 और इधर j का कोफिशिएंट क्या है y -2/-2, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, 2 - y और इससे फायदा ये होगा कि ये माइनस हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो मत लो कॉमन, इसको इधर भेज दो, प्लस का 8 बन जाएगा, +8 और +2 +10 हो गया, y इक्वल 10। ऐसे ही z फाइंड करो, तो z का मतलब k का कोएफिशिएंट देखो, यहां पे 1 है और यहां पे z -7/-2, तो ये -2 और +7, -2 + 7 क्या +5, तो z की वैल्यू क्या आई +5। तो यहां से d क्या आ गया -1, -10, +5। ठीक है, तो ये दोनों रिक्वायर्ड आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी एंड सी आपको गिवन है, ठीक है, सो दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल आएंगी, मतलब ए बी बी सी और ए सी या सी ए है ना, इक्वल होंगी। साइड की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहले वेक्टर तो फाइंड करो, वेक्टर ए बी ओ बी माइनस ओ ए या फिर b माइनस ए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो करो -2 - 1 कितना आएगा i कैप और 3 माइनस, देखो ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, यानी ओ बी ओ ए ओ सी, ये देखें आपको। अच्छा 3 माइनस जे वाला है ना, 3 - 2 प्लस का 1 जे और k 1 - 3 - 2k। ठीक है, ए बी वेक्टर आया है ना, ए बी साइड नहीं आई अभी, BC वेक्टर निकालो, OC माइनस OB। ठीक है, क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो सिंगल I और 1 - 3 - 2J और 2 - 1 सिंगल K। ठीक है, अब निकालो AC या CA, जो भी आप निकालना चाहो, जरूर नहीं BC निकाले, C भी निकालो चाहे। ठीक है, आगे हमको तो मैग्नीट्यूड लेना है इनका। AC निकालो, AC, C में से को माइनस करो, OC माइनस OA वेक्टर,
तो इसमें से उसको माइनस कर दो, 3 - 1 2 i कैप, 1 - 2 - j कैप, 2 - 3 - k कैप। अच्छा, ये तो हमने ए बी बी सी और ए सी वेक्टर निकाले हैं। आपको उनकी जो साइड है ना, उस ट्रायंगल की साइड, उसकी जो लेंथ आएगी वो तीनों इक्वल आनी चाहिए। लेंथ का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, वो इक्वल आना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या आएगा, रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। बी सी का निकालो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 6। ए सी या सी ए जो भी है उसका निकालो, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 6। तीनों इक्वल आ रही हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड मतलब साइड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वो लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट ही क्या है, वो साइड है। तीनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, हेंस प्रूव। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ये एंड ये, ठीक है, यानी ओ ए ओ बी और ओ सी आपको गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस होगा, तो साइड इसकी इक्वल आएंगी। तो यहां पे सबसे पहले तो ए बी निकालो, वेक्टर ए बी निकालो पहले तो, यानी ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा, -2 i कैप प्लस j कैप, वो तो खत्म। बी सी निकालो, बी सी में से बी को माइनस करो, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, तो क्या आएगा 0 और माइनस j कैप 2k कैप, और ए सी या सी ए जो भी निकालना चाहो, सी में से ए को माइनस कर लो तो ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर, सी में से ए को माइनस करो, -2 i कैप और 0 + 2 k कैप, ठीक है। ये तो मैंने वेक्टर निकाले हैं। अब साइड निकाल लो, मतलब मैं इनके मैग्नीट्यूड निकाल लो। देखो क्या आएगा, 4 + 1 रूट 5। वेक्टर बी सी बिल्कुल खत्म। वेक्टर बी सी क्या आएगा, रूट के अंदर बी सी 1 + 2 स्क्वायर रूट 5, और ए सी निकालो, तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहां पे ए सी क्या आएगा, ए सी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 + 4 2 रूट 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, साइड ए बी इक्वल बी सी, ओके। वेक्टर हटा दिया मैंने, है ना। तो लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, ये नहीं साइड की बात हो रही है। ए बी और बी सी इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, दो साइड इक्वल होगी, दो साइड इक्वल होगी तो कैसा ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और उसका थोड़ा मोड़ा बेसिक, ठीक है।